अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदील हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हम इस चैनल के ज़रिए आपको टैक्स के मुताल्लिक और कानून के मुताल्लिक जो चीज़ें नई अपडेट्स आती हैं उसके हवाले से हम आपको अपडेट करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन डिटेल के साथ देते हैं। इसलिए गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ताकि आपको नई इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और कानून की जो टैक्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन है, कानून के हवाले से, किसी भी हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको बर वक्त पहुंचती रहे। सोलर के हवाले से पॉलिसी तब्दील की जा रही है और उसके ऊपर जो नेपरा का जो लाइसेंसिंग फीस है पर किलोवाट 1000 रुपए वो चार्ज करने का नोटिफिकेशन जो है, सर्कुलर जो है वो जारी कर दिया है। इसके हवाले से थोड़ी सी आपको जो इसकी हिस्ट्री है वो बता दें कि 2016 में जब ये कवानीन आए और उस वक्त भी नेपरा ही जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी थी और लाइसेंस इशू करते थे, और उसके बाद जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ी और बहुत ज़्यादा तादाद में लोग सोलर लगवाने शुरू हो गए तो नेपरा ने ये जो इख्तियार था वो डिस्कोज को दे दिया। जो कंपनीज थी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज थी, उनको ये इख्तियार दे दिया कि 25 किलोवाट तक जो है वो लाइसेंस भी डिस्कोज ही जो बिजली की तकसीमकार कंपनियां हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, वही लाइसेंस भी इशू करेंगी और वही उनका इजाजतनामा देंगी और वही उनके साथ एग्रीमेंट करेंगी। सोलराइजेशन हो गई पाकिस्तान में और इसका एक इम्पैक्ट भी आया। तकरीबन इस वक्त पाकिस्तान में 6000 जो मेगावाट बिजली है वो सोलर के जरिए पैदा की जा रही है और तकरीबन एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 25% पाकिस्तान जो है वो सोलर पे शिफ्ट हो चुका हुआ है। किसी का नेट मीटरिंग है या हाइब्रिड यूनिट लगवाया हुआ है। नेट मीटरिंग का मतलब ये है कि आप सुबह के वक्त जो है वो बिजली प्रोड्यूस करते हैं और जो एक्स्ट्रा है वो वापडा को चले जाते हैं या जो भी आपकी तकसीमकार कंपनी है बिजली की उसको चले जाते हैं और शाम को आप वो यूनिट ले लेते हैं। यानी कि नेट और यूनिट के साथ यूनिट नेट मीटरिंग हो जाती है और आपको जो बिल है वो सिफर। अब चूंकि गवर्नमेंट ने मुआहदे किए हुए हैं आईपीपीज के साथ और आईपीपीज के महाना जो है अरबों रुपए उनके कैपेसिटी चार्जेस की सूरत में जो हमें अदा करने पड़ते हैं, क्योंकि सोलर से बिजली फ्री पैदा हो रही है और जो ये बिजली की तकसीमकार कंपनियां हैं उनसे जो यूजर हैं, उनके जो कस्टमर्स हैं वो भागना शुरू हो गए और कैपेसिटी चार्जेस जो हैं वो उनके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर पड़ना शुरू हो गए, तकसीमकार कंपनी के ऊपर पड़ना शुरू हो गए। उसकी वजह ये थी, कस्टमर क्यों भागना शुरू हो गए, क्योंकि कैपेसिटी चार्जेस जो अननेसेसरी, मैं फिर दोबारा ये बात करूंगा कि जो अननेसेसरी एग्रीमेंट्स किए हुए हैं गवर्नमेंट ने और इन आईपीपीज के साथ कि जो बिजली प्रोड्यूस करें या ना करें उसका हमें जो है कैपेसिटी चार्जेस पे करने पड़ते हैं। और अब एक जो नई चीज सामने आई है कि जो हम गैस इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें जो एलएनजी इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर क्योंकि मिक्स करके दी जा रही है, एलएनजी जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसके भी इसी तरह के ही एग्रीमेंट्स किए जा रहे हैं। यानी कि गवर्नमेंट ने पिछले तजर्बे से कुछ नहीं सीखा और एक पहले ही हम एक गड्ढे में गिरे हुए थे और उसके ऊपर एक और गड्ढे में गिर गए कि हमें जो गैस की जो इस तरह की कंपनीज हैं, प्राइवेट जो कंपनीज हैं, उनके साथ भी हमने कैपेसिटी चार्जेस के एग्रीमेंट किए हुए हैं। और बड़े मजे की बात यह है कि कतर ने जब ये जंग लगी तो कतर ने फोर्स मेजोर का इस्तेमाल करते हुए तमाम ऐसे एग्रीमेंट्स मुअत्तल कर दिए, उसको खत्म कर दिया, उनको बिल्कुल जो है सिरे से खत्म कर दिया, फोर्स मेजोर की क्लॉज इस्तेमाल करते हुए कि हम किसी को गैस नहीं दे सकते और उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए। हमें पता नहीं क्या मजबूरी है कि हम, क्योंकि इस वक्त जंग की ही सूरत हाल है और पूरी दुनिया इस जंग से अफेक्टेड है और हम फोर्स मेजोर के तहत इन जो आईपीपीज कंपनीज हैं उनके साथ अपने एग्रीमेंट्स क्यों नहीं मुअत्तल कर रहे हैं, उनके साथ अपने एग्रीमेंट्स क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं। कम से कम हमें उनके साथ तो एग्रीमेंट्स खत्म करने चाहिए जिनसे हम एक यूनिट भी बिजली नहीं ले रहे और उनको हम कैपेसिटी चार्जेस पे कर रहे हैं। ये अब गवर्नमेंट जानती है क्योंकि आईपीपीज मेरे या आपके तो है नहीं है। आईपीपीज तो उन लोगों के हैं जो गवर्नमेंट में बैठे हैं या जो साहब इक़्तिदार हैं, जो ये साहब इख्तियार हैं या जो ताकतवर लोग हैं, उनके ये आईपीपीज हैं। और जारी बात है अगर उन्हें लॉस होगा तो गवर्नमेंट उसका जो खमियाजा है, जो उसका खसारा है, वो मैं और आप और हम जैसे बहुत सारे लोगों से पूरा करेगी। और इसी सूरत में इसी का एक शाखसाना ये है कि 9 फरवरी 2026 को नेट मीटरिंग को नेट बिलिंग से रिप्लेस कर दिया गया। और जो आपको नेट मीटरिंग की पहले डेफिनेशन बताई है, जो पहले उसके साथ तरीकाकार होता था उसको तब्दील कर दिया गया और अब ये होता है जो पहले तरीकाकार था उसको नेट बिलिंग के साथ जो तब्दील कर दिया गया। और उसके बारे में उसके लिए जो एसआरओ इशू किया गया, एसआरओ 547/1
1/2026 जो सेक्शन 47 जो है रेगुलेशन ऑफ जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एक्ट 1997 में ये तब्दीली की गई और नेट मीटरिंग को नेट बिलिंग से रिप्लेस कर दिया गया। और अब होगा ये कि जो आप यूनिट प्रोड्यूस करके गवर्नमेंट को देंगे वो तो जो नेशनल टैरिफ है जो नेपरा ने जारी किया हुआ है उसके मुताबिक वो आपको दोबारा देगी, और जो आप यूनिट देंगे वो 11 रुपए तकरीबन 10-11 रुपए के हिसाब से वो आपसे जो बिजली का यूनिट है वो खरीदेंगे, और जब आपको वापस देंगे तो वो नेशनल टैरिफ जो भी आपके उसके ऊपर एप्लीकेबल हुआ वो उसके ऊपर लगाया जाएगा। ये नया नोटिफिकेशन ये जो SRO जारी किया गया उसके अंदर एक और चीज भी शामिल की गई कि जो 25 किलोवाट तक का जो है पहले एग्जाम्प्ट थे नेपरा से लाइसेंस लेने के, अब वो भी नेपरा से लाइसेंस लेंगे और 1 किलोवाट के ऊपर उसकी 1000 रुपया फीस अदा करेंगे। इसके बारे में काफी सारी इबहाम पाए जाते हैं, काफी सारी कंफ्यूजन है कि किसने अदा करना है वो 1000 रुपया, किसने अदा नहीं करना। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में लीगल इसकी जो है सूरत हाल है वो मैं बता देता हूँ। SRO जिसका मैंने अभी जिक्र किया उसका मैं आपको सेक्शन जो रेगुलेशंस का 21 सब सेक्शन सब रेगुलेशन 2 इसका मैं प्रोविजो जो है इसका मैं पढ़ के बता देता हूँ कि नॉटविथस्टैंडिंग द रिपील अफेक्टेड बाई दीज रेगुलेशंस, ये बड़ा गौर से अपने सुनने वाला है, कोई भी आपको वीलॉगर या कोई भी आपको जो है जो सोशल मीडिया पे वो कानून का हवाला दे के आपको आपके साथ जो है आपको नहीं बताएगा। मैं आपको इसके अंदर जो SRO जारी हुआ 547/1/2026 जो मैं उसका एक छोटा सा पार्ट आपको जो आपसे रेलेवेंट है जो इस कंफ्यूजन को आपके को दूर करेगा मैं वो पढ़ के सुना रहा हूँ। Notwithstanding the repeal affected by these regulations, nothing shall affect approvals granted, licenses और जो आपके जो इशू हो चुके हैं, जो आपके एग्रीमेंट्स इशू हो चुके हैं एंड एग्रीमेंट्स एग्जीक्यूटेड अंडर रिपील्ड रेगुलेशंस बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ these regulations, and any distributed generator having valid agreement executed under the repealed regulations shall be billed in accordance with the rate and mechanism provided in the repealed regulations till the expiry of terms of such agreement। नाज़रीन ये एक जो है वो एक क्लॉज थी जो मैंने आपको पढ़ के सुनानी थी, ये आपकी कंफ्यूजन को दूर करेगी। और वो कंफ्यूजन कौन सी है जिसको आपकी वो दूर होगी कि नंबर 1 इसके अंदर जो मैं सुनने में आ रहा है, जो बहुत सारे इस वक्त सोशल मीडिया पे और नेशनल टीवी पे बताया जा रहा है और शायद उसमें कंफ्यूजन भी फैली हुई है आवाम के अंदर कि ये किन पे जो 1000 रुपया जो लाइसेंसिंग फीस है उन पे अप्लाई होगी, किन पे नहीं होगी। नंबर 1 जो 9 फरवरी के बाद अपना कनेक्शन लगवाएंगे नेट बिलिंग के तहत जो रिप्लेस हो चुकी हुई है नेट मीटरिंग से, उसके तहत जो लगाएंगे उसके ऊपर ये 1000 रुपया जो लाइसेंसिंग फीस है पर किलोवाट वो उसके ऊपर वन टाइम है। ये जब भी आप जितना भी आपका एग्रीमेंट है, फर्ज किया आपका 5 साल का एग्रीमेंट है क्योंकि पहले 7 साल का एग्रीमेंट था, अब उसको रिप्लेस कर दिया गया 5 साल से, तो ये 5 साल के लिए होगा, वन टाइम होगा और ये हर महीने या सालाना इसको पे नहीं करना पड़ेगा। लिहाजा एक तो कन्फ्यूजन ये दूर हो गई है। और दूसरा ये कि जो नए नेट बिलिंग के यूनिट लगवाए जो सिस्टम लगवाएंगे वो इसके अंदर आएंगे। अब गवर्नमेंट ने एक और काम किया कि अचानक से ये जो है SRO इशू कर दिया और जो उन्होंने ये ख्याल नहीं किया कि जो इससे बहुत बड़ी तादाद एक बिजनेस की जो है इससे मुंसलिक हो चुके हैं, एक इंडस्ट्री की सूरत इख्तियार कर गया क्योंकि 25% पाकिस्तान सोलर पे शिफ्ट हो चुका हुआ है और 6000 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसके डेफिनेटली क्योंकि सोलर का जो इन्वर्टर है वो पाकिस्तान में देसी बन रहा है, जो ज़्यादातर लग रहे हैं वो इम्पोर्टेड है और वो बहुत सारी तादाद में लोगों ने बहुत सारी जो उसकी क्वांटिटी है वो बहुत सारी क्वांटिटी लोगों ने इंपोर्ट करके अपने गोदामों में रखी हुई है ताकि वो डे टू डे की ज़रूरियात को पूरा कर सके। गवर्नमेंट ने उसका भी ख्याल नहीं रखा और एक अचानक से एक पॉलिसी ऐसी ले आई कि जिसकी वजह से उनके जो नेट मीटरिंग के जो इन्वर्टर थे वो जो ऑन ग्रिड के जो इन्वर्टर थे वो उनके तकरीबन ज़ाया हो गए और क्योंकि अब नेट बिलिंग की तरफ बहुत कम लोग जा रहे हैं और लोग जा रहे हैं हाइब्रिड की तरफ। और दूसरी बात यह कि हाइब्रिड के जो इन्वर्टर्स थे वो ऑफ ग्रिड जो इन्वर्टर्स थे वो बहुत कम तादाद में लोगों ने मंगवाए हुए थे क्योंकि वो उस वक्त रुझान कम था हाइब्रिड लगवाने का
और उसके साथ साथ उसके लिए लिथियम बैटरी उसके साथ इंस्टॉल की जाती है, वो भी डेफिनेटली बहुत कम मिकदार में इंपोर्ट की गई थी। और उसका हुआ ये कि जो हाइब्रिड जो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर थे उनकी प्राइसेस भी एकदम बढ़ गई, और उसके साथ साथ जो बैटरीज थी, बैटरी बैकअप था, उसकी प्राइस भी एकदम मार्केट में बहुत बढ़ गई। और इसको आहिस्ता आहिस्ता डेफिनेटली नीचे आ जाएगी मार्केट की सप्लाई और डिमांड को देखते हुए। जब जारी बात है कि हर बंदा जो है वो हाइब्रिड सिस्टम की तरफ जाएगा, ऑफ ग्रिड पे जाएगा, तो उस वक्त ये डिस्कोज या ये जो गवर्नमेंट के मुआहदे हैं ये क्या करेंगे कि जब मैक्सिमम लोग इनके सिस्टम से निकल जाएंगे, तकरीबन 1 करोड़ सारफ है इस वक्त वाबडा के सिस्टम के अंदर, और उसमें से जब मैक्सिमम लोग हाइब्रिड पे चले जाएंगे तो क्या करेंगे। बहरहाल हम ये बात कर रहे थे कि ये जो लाइसेंसिंग फीस है किन पे अप्लाई होती है, ये हाइब्रिड सिस्टम पे इसकी एप्लीकेशन नहीं होती, क्योंकि वो किसी भी किस्म के किसी भी एग्रीमेंट में नहीं गया। मैं इसके बाद आपको 2 एग्जांपल्स दूंगा, 2 मुल्कों की एग्जांपल्स दूंगा, जिनके जो एक उसमें से एक मुल्क तो ये है कि जो पाकिस्तान से जो है जिसकी मुमासलत है, और दूसरा जो बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क है कि उन्होंने सोलर को कैसे जो है वो मैनेज किया। और इसके अंदर जो हाइब्रिड है, क्योंकि वो किसी एग्रीमेंट में नहीं है, किसी डिस्कोज के साथ या किसी नेपरा के किसी एग्रीमेंट में नहीं है, उन्होंने अपनी प्लेटें लेके आए हैं, उन्होंने अपना इन्वर्टर लगाया और पीछे बैकअप बैटरी का लगा लिया, और वो वाबडा को वैसे ही खैरबाद कह चुके हैं, खुदा हाफिज कह चुके हैं। लिहाजा ये जो सोलर की जो लाइसेंसिंग फीस है ये नेपरा की, ये इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। तीसरी जो अहम चीज़ है वो ये कि जो पुराने सारफ हैं जो ऑलरेडी उस एग्रीमेंट में है, और जो SRO 547/1/2026 जारी किया गया, उसके अंदर जो मैं क्लॉज आपको पढ़ के सुनाई, वो अपने उसी एग्रीमेंट जो उनका एग्रीमेंट हुआ है वो उसी एग्रीमेंट के तहत चलेंगे। लिहाजा ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि तमाम जो नेट मीटरिंग के लोग हैं वो इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। जो बैरल क्लॉज इसकी SRO 547/1/2026 जो 9 फरवरी 2026 को जारी किया गया, उसके मुताबिक जो मैंने क्लास आपको पढ़ के सुनाई, उसके मुताबिक जो पुराने सारफ हैं वो अपने 7 साल जिनका एग्रीमेंट हो चुका हुआ है और जिनका नेट मीटरिंग का जो है एग्रीमेंट है, वो अपने उसी एग्रीमेंट के मुताबिक काम करेंगे। लिहाजा ये जो है ये उन लोगों पे एप्लीकेबल होगा जो 9 फरवरी के बाद जो है वो अपना नेट मीटरिंग का कनेक्शन लगाएंगे। मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, मैंने आपको बताया था कि मैं एग्जांपल्स दूंगा। सबसे पहले मैं आपको ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल दूंगा कि हर तकरीबन वहाँ पे चौथे घर के ऊपर सोलर जो है वो लगा हुआ है, और अब उनकी क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि पाकिस्तान में भी ये हो रहा है कि इस वक्त जो लोड शेडिंग हो रही है वो रात के वक्त हो रही है, क्योंकि सुबह के वक्त जो उनकी ज़रूरियात हैं वो सोलर पूरी कर रहा है, इसलिए सुबह के वक्त बहुत कम लोड शेडिंग हो रही है। रात के वक्त लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही है क्योंकि सोलर ख़त्म हो जाता है और वहाँ से बिजली की प्रोडक्शन ख़त्म हो जाती है। तो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा सहारा है जो कि एक गवर्नमेंट ने सजा बना दी है सोलर लगवाना, इसलिए उसका पाकिस्तान को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है कि जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है तकरीबन 6000 मेगावाट बिजली जो है वो नेशनल ग्रिड में जाके शामिल होती है और वो गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है। और उसके साथ साथ जो मगर गवर्नमेंट ने क्योंकि कैपेसिटी चार्जेस पे करने होते हैं, वो 1993 से ये मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स जो है ये एग्रीमेंट्स करती आई हैं IPPs, और अभी तक जो है वो चल रहे हैं एग्रीमेंट्स, और उसके अंदर कैपेसिटी पेमेंट्स जा रही हैं और वो हमारी और आपकी जेबों से जा रही हैं। और गवर्नमेंट बजाय इसके कि आम सारफ को प्रोटेक्ट करे, वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं उन लोगों को जो IPPs हैं और जिनके अरबों रुपए महाना जो उनकी तरफ जा रहे हैं। बहरहाल मैं आपको एग्जांपल दे रहा था ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने ये किया कि जो एलन मस्क है उसने एक बहुत बड़ी बैटरी उनको बना के दी है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे जो उसकी मैनेजमेंट उसके मुताबिक कर रहे हैं, वहाँ पे जो बिलिंग है, जो यूनिट प्राइस है वो बहुत कम है। एक और मुल्क है जहाँ पे हमारे जैसे हालात थे, 2018 में वहाँ पे इनकलाब आया सोलर का, और वहाँ पे भी नेशनल जो ग्रिड था उनकी हालत कमज़ोर थी और वो वहाँ पे इतने तारें गर्म हो जाती थी और नेशनल ग्रिड काम छोड़ जाता था। उन्होंने इसका हल ये निकाला कि उन्होंने गवर्नमेंट ने बजाय इसके कि टैक्सेस इम्पोज करते, बजाय इसके कि गवर्नमेंट के आवाम के ऊपर जो सारफ के ऊपर है वो लोड डालते, उन्होंने जो एक तो ग्रिड उनका काम कर रहा था जिस कैपेसिटी में, उस कैपेसिटी के अलावा उन्होंने बैटरियां वहाँ पे जो है वो कर दी,
इंस्टॉल कर दी और जो एक्स्ट्रा बिजली आ रही थी वो वहाँ पर जाके बैटरीज में स्टोर होती है और वो उसके बाद जो है वो उसको लोगों को देते हैं। लिहाजा गवर्नमेंट बजाय इसके कि अपने मैनेजमेंट सिस्टम को, अपने ग्रिड को अपग्रेड करे, वो उसके पास एक बहुत सादा सा हल है कि वो उसको सार्फ के ऊपर डाल देते हैं, कंज्यूमर के ऊपर डाल देते हैं। और यही गवर्नमेंट जो है, ये जो आज के वजीर हैं, वजीर तवानाई, ये एक वक्त था कि पाकिस्तानियों को, लोगों को सोलराइजेशन पे जो है वो आमादा कर रहे थे, उसको मोटिवेट कर रहे थे, और आज वही जो है वो ऐसी पॉलिसीज बना रहे हैं जो सार्फ के नुकसान में है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।